जन्म पत्री का 8वां भाव बता देगा कि यह व्यक्ति कितने वर्ष तक जिंदा रहेगा, बीच में कितनी अल्फें आएंगी, मृत्यु कारक कष्ट उसको कितने रहेंगे, ये मृत्यु आयु इत्यादि को सब बता देता है। कितना उम्र जिंदा रहेगा, मौत कब होगी, कितना होकर के वह मृत्यु को प्राप्त होगा, ये इस बात को दर्शाता है। और एक पुरातत्व पुरानी जानकारी, जिसके 8वें भाव में ऐसे भी ग्रह आकर के बैठते हैं, उस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का ध्यान रहता है। उसे पुराना, मुझे भी ऐसे लोग मिले जिनका 8वां भाव इतना मजबूत रहा कि उनको अपने पूर्व जन्म का होश रहा। हम पहले हम यहाँ पर थे, वहाँ पर थे और ये थे, वो उन्हें छोटे में मुझे अपना पिछला जन्म याद था। घर के लोग दिक्कत परेशान में थे कि ये तो सब पुरानी बातें यादें, तो फिर उनको ऐसे कुछ उपचार किए गए, सब भुला दिया गया। लेकिन हमने जैसा भी, मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन छोटे में बताते रहे होंगे, जहाँ ज्वाला माँ है ना, उसमें हिमाचल में, इसलिए मैं हिमाचल से बड़ा प्रेम करता हूँ। उससे और एक पिछले जन्म में पुष्कर क्षेत्र का जन्म। मेरा 8वां ग्रह बहुत मजबूत है, मेरा 8वां स्थान बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। बैठा तो केतु है मेरे 8वें स्थान में, लेकिन मजबूत बहुत है, उसको राशि बढ़िया मिल गई है। 8वां स्थान है, वो मजबूत होना चाहिए। जीवन में बहुत अल्पें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी, मृत्यु घातक परेशानी आ सकती हैं, लेकिन आपका 8वें स्थान में ग्रह है, वो बढ़िया राशि का होकर के बैठा है, तो मौत हवा के झंकोरे की तरह निकल जाएगी, व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुरातत्व की जानकारी, पिछली जानकारी, आयु और मृत्यु के बारे में जन्म पत्री का 8वां स्थान बताता है। ये पत्नी के बिल्कुल बगल में 8वां मेरी उंगली रखी हुई है, और मैंने इसके ऊपर मृत्यु और आयु और पुरातत्व तीनों चीजें लिख दी हैं। ये तीनों की जानकारी इस 8वें भाव से प्राप्त होती है, मिलती है। इसको अष्टमेश भी बोलते हैं। अब उसके तत्पश्चात है 9वां। ये 9वां जो घर है, ये आपका धर्म और आपके भाग्य की जानकारी देता है। 9वां जो भाव है, ये भाग्य और धर्म। जन्म पत्री आप बेटी की आप दिखाते हैं या बेटे की आप दिखाते हैं, तो ये 9वां भाव इतना प्रभावशाली है, ये इतना महत्व रखता है। इसमें पता लग जाता है, ऐसी बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं कि बच्चे का जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक उसकी नौकरी नहीं लगती। ज्योतिषी भी कहता है कि इसकी शादी कर दो, इसको नौकरी मिल जाएगी, इसको व्यापार मिल जाएगा, क्योंकि उसका भाग्य एक दूसरे की बेटी से जुड़ा है, जो उसकी होने वाली पत्नी है उससे जुड़ा है। हमारे भाग्य के बारे में और हमारे धर्म के बारे में, हम धर्मावलंबी हैं कि नहीं, हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं कि नहीं। और मैं तो कहूंगा कि जब आप जन्मपत्री दिखाते हैं तो ये 9वां भाव भी दिखाएं, क्योंकि देवी देवताओं से, ईश्वर से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भगवान से जुड़ेगा वो शराब तो नहीं पिएगा, ये पक्की बात है, उल्टे पुल्टे काम नहीं करेगा। तो ये 9वां भाव अपने आप में कितना बड़ा प्रभावशाली है। जो जन्म पत्री का जो 9वां भाव है, यह अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता रखता है।